Praise the Lord. Good morning. Welcome to our virtual service this Sunday morning. I hope and I pray that you're all doing well by the grace of our Lord and Savior Jesus Christ. Before we go into our service, let us bow our heads and let us close our eyes and go into a word of prayer. Dear Heavenly Father, we come to you. Thank you for this day, my God, Lord. We thank you for the time that you given, my God, Lord. Lord, thank you that you gave us this Sunday morning, my God, that we may be able to come and glorify and magnify your name, my God, Lord. Lord, we thank you that we have gathered virtually, my God, Lord, to praise and magnify your name, my God, Lord. Lord, I pray, Lord, as we go through the service, my God, let your Holy Spirit be with all of us, my God, Lord. Let your anointing overflow on all of us, my God, Lord. Lord, I pray that the word is going to come later, my God, Lord. Let the word touch our hearts, my God, Lord. And as we worship, my God, as we praise, Lord, be with us and guide us. In Jesus' name I pray. Amen. So as we are going to the next song, the first song, Yeshu Tera Naam Sabse Uncha Hai. Let us raise our hands and let us sing to our God. Yeshu Tu Sabse Uncha Hai.
amazing worship that we had, my God, Lord. Thank you that the Holy Spirit was with us, my God, throughout this worship, my God, Lord. As Lord, as we're going to go in the word, my God, Lord, be with us, guide us, and protect us, my God, Lord. As the person that's going to bring the word, my God, Lord, I pray that the word that he speaks, my God, it will strike our hearts, my God, Lord, and we may get revelations, my God, Lord. Lord, I pray, Lord, as we are going to hear the word, my God, open our ears that we may be able to hear and be receptive to your word, my God, Lord. Lord, I give everything into your hands. In Jesus' name I pray. Amen. धन्यवाद देते आज सभी को जिसे आज अपने समय को निकाल कर आज हमारे साथ में आप इकट्ठा हुआ है कि हम परमेश्वर के नाम की जयकार प्रशंसा और बड़ाई करें। खास धन्यवाद देते आज की वचन के लिए। हम जानते हैं आज का वचन परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर हमारे साथ में है। धन्यवाद देते हैं जितने लोग करीब से दूर से अपने घर से अपने ऑफिस से जहाँ कहीं से आज की जो वचन को सुनेंगे। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर का जो वचन है वो सच्चा है, वो जीता वचन है और वो कार्य रूप करने वाला परमेश्वर का वचन है। और हम ये जानते हैं कि ये वचन के द्वारा आज आपके जीवन में छुटकारा आएगा, आज आपके जीवन में चंगाई आएगा और आज आपके जीवन में आशीष को आएगा। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर महान है, वो सच्चा है, वो हमारे साथ में। क्यों ना हम अपने आँख को बंद कर ले और दुआ के साथ में सभा में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते तू जो आज हमारे साथ में है प्रभु जी। आज हम खासकर धन्यवाद देते पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे साथ में हमारे आगे पीछे दाएं बाएं होकर हमें संभाला है। प्रभु जी आज हम खासकर विनती प्रार्थना करते आज की वचन के लिए पिता परमेश्वर। तेरा वचन है पिता परमेश्वर, वो जीता वचन है पिता परमेश्वर और वो आज हमारे जीवन में कार्य रूप करेगा पिता परमेश्वर। तेरा आशीष मुझ पर, इस माध्यम पर पिता परमेश्वर और जितने लोग इस माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर आज तुम्हारी वचन को सुनेंगे सभी पर बहुत आयत रहे। इस दुआ को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से हम चाहते हैं, आमीन आमीन। जैसे आप सब जानते हैं कि न्यू लाइफ असेंबलीज ऑफ गॉड सैक्रामेंटो का विषय है जो इस समय, और वो विषय ये है जिसका टाइटल दिया गया है वो है आउटस्टैंडिंग फेथ, यानी उच्च कोटि का विश्वास। विश्वास है क्या? जब हम डिक्शनरी में देखते हैं तो वो विश्वास जो फेथ द वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम लैटिन एंड फ्रेंच, मीनिंग हैविंग कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट इन अ पर्सन और ऑन समथिंग और ऑन अ कॉन्सेप्ट ना, वो विश्वास का मतलब। और हम जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग, जब हम विश्वास के बारे में बात करते हैं तो हमारा दिमाग में यही रहता है कि हमारा पूरा भरोसा अपने परमेश्वर पर, अपना पूरा भरोसा अपने परमेश्वर पर। हम में से कितने लोग विश्वास के बारे में बहुत भारी अध्ययन को किया है, बहुत गहराई से विश्वास के बारे में हम जानते हैं, हम डिक्शनरी में से सीखे हैं, हम विश्वास का जो बाइबल वर्सेस है उसको भी हम बहुत मेमोराइज किए हुए हैं, हम बहुत रिसर्च किए हुए विश्वास के प्रति। ये सब ठीक है। एक मसीह विश्वासी होने के नाते हमें और आपको विश्वास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में कुछ फल को देखना चाहते हैं, कुछ आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं, कुछ ऐसे कार्य को देखना चाहते हैं जो अनहोनी हमें लग रहा है, तो हमें केवल विश्वास के बारे में जानना नहीं है, हमें विश्वास करना है और विश्वास के साथ में हमें एक्शन को भी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक्शन को लेंगे तो अवश्य हमारा जो दुआएं है, हमारा जो मांग है, हमारा जो अभिलाषा है वो परमेश्वर के द्वारा पूरा ही होगा। हम धर्मशास्त्र में से एक ऐसे व्यक्ति के विषय में थोड़ा से चर्चा करेंगे, थोड़ा से देखेंगे, और वो है पतरस के बारे में सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और ये जो कहानी है ये उस समय है जब पतरस अपने और चेलों के साथ में एक नाव में जा रहे थे। जब वे जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह इस समय ज़मीन में था, तो क्या होता है जब जो उनका जो नाव है, उनका जो बोट है, वो बीच समुद्र में जाता है और समुद्र में क्या होता है, बड़ा बड़ा हलकोरा आने लगता है, तूफान उठ जाता है और उनका जो नाव है, उनका जो बोट है वो स्टेबल नहीं होता है, वो इधर से उधर झूलना शुरू कर देता है, बोट पटकना शुरू कर देता है और ये चेले सब घबरा जाते हैं। इधर से तो अंधकार भी था, रात्रि के समय था, अंधकार होने लगा, तो लोगों जो चेले थे उनके जो
दिल में बहुत डर आ गया, घबरा गए कि अब हम क्या करेंगे। और उतने में वो क्या देखते हैं कि दूर से एक सफेद सा कोई वस्तु आ रहा है। तो ये लोग देखकर, जो चेले लोग थे, ये देखकर और घबरा गए, बहुत परेशान हुए। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। आंधी तूफान हमारे जीवन में भी आता है, आपके जीवन में भी आता है ना। और हम क्या करते हैं, जो आंधी और तूफान को देखकर हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम अब क्या करेंगे, क्या उपाय है, क्या रास्ता को हम ढूंढेंगे, कहाँ पर हम जाएंगे। याद रहे, परमेश्वर हमसे और आपसे कहता है कि डरो मत, मैं परमेश्वर हूं। फियर नॉट, आई एम योर लॉर्ड। और पतरस, इसी तरह से पतरस जब जान जाता है कि वो प्रभु यीशु मसीह है, तो पतरस प्रभु यीशु मसीह से कहता है, हे परमेश्वर, मुझसे भी कह दे ताकि मैं भी पानी में चल सकूं। मुझसे भी कह दे ताकि मैं भी पानी में चल सकूं। अब प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह केवल एक ही शब्द कहता है, आ। आ। पतरस क्या करता है? पतरस तुरंत बोट में से उतर जाता है, नाव में से उतर जाता है, और उनका निगाह केवल प्रभु यीशु मसीह पे लगा रहता है। जब तक उसका निगाह प्रभु यीशु मसीह पर लगा था, वो चलते गया, वो चलते गया, वो चलते गया, पानी में डूबा नहीं। वो तूफान को नहीं देखा, बड़ा बड़ा हलकोरा को भी नहीं देखा। उनका निगाह केवल प्रभु यीशु मसीह में था, और वो चलते गया। और थोड़ा देर में शैतान बहुत चतुर है, शैतान बहुत चालाक है। शैतान क्यों आया है? शैतान आया है नाश करने, घात करने और बर्बाद करने के लिए। तो शैतान अवश्य पतरस के कान में भी कोई आवाज़ को डाला होगा, हे पागल पतरस, तू पानी में चल रहा है, अब भी तू डूबेगा। जैसे ऐसे आवाज़ आया तो पतरस क्या हुआ? पतरस का जो निगाह था परमेश्वर से हटकर दाएं और बाएं हो गया। वो देखने लगा बड़ा बड़ा हलकोरा, अंधकार, और वो डर गया। और जब वो डर गया तो क्या हुआ? पतरस डूबने लगा, पतरस डूबने लगा। तो प्रभु यीशु मसीह तुरंत बढ़कर पतरस का हाथ पकड़कर उसको उठा लिया, और क्या कहता है परमेश्वर पतरस से? यू ऑफ लिटिल फेथ, आप विश्वास, क्यों तू डाउट कर रहे हो, क्यों तू संदेह कर रहे हो? प्यारे भाइयों बहन, आज हम और आप भी ये आंधी और ये तूफान के बीच में चल रहे हैं। हम जानते हैं जो कोविड-19 है पूरा संसार में छाया हुआ है। जहाँ कहीं पर भी जिस किसी देश के बारे में आप पढ़ोगे सुनोगे, कोविड-19 वहाँ पर है। और लोग घबराए हुए हैं, लोग डरे हुए, लोग परेशान हैं, लोग अपने घर से बाहर को नहीं निकल सकते। जब हम जाते हैं तो अपने मुंह को ढांप लेते हैं, वो ठीक है। लेकिन परमेश्वर कहता है, यू ऑफ लिटिल फेथ, वाई डू यू डाउट? हम जानते हैं हमारा जो परमेश्वर है वो जीवता परमेश्वर है। उन्होंने ही तो ये संसार का रचना किया है, कोई मनुष्य नहीं किया है, कोई और वस्तु से नहीं हुआ है, कोई टेक्नोलॉजी के द्वारा नहीं हुआ है। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस संसार का रचना किया है। जब हमारा परमेश्वर संसार का रचना किया है तो वह संसार के बारे में अच्छी तरह से जानता है। जब हमारा परमेश्वर हमें और तुम्हें बनाया है तो हमारा परमेश्वर हमारे और तुम्हारे विषय में अच्छी तरह से जानता है। और परमेश्वर ये भी जानता है कि हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, यू ऑफ लिटिल फेथ। इसका मतलब है कि हमारा जो विश्वास है वो कम नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से पतरस ने अपना जो एक्शन को लिया ना, उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर के आवाज़ को सुना, परमेश्वर पर विश्वास किया, और परमेश्वर पर विश्वास करके उन्होंने एक्शन को लिया। उनका एक्शन क्या था कि उन्होंने नाव में से उतरकर पानी में चलना शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल विश्वास को हम जाने नहीं, लेकिन हम पूरे तौर से विश्वास करें, और विश्वास करने के बाद में एक्शन को लेना बहुत ज़रूरी है। जब हम एक्शन को लेंगे,
परिणाम हमारा ही होगा। इस कोविड-19 में जब हम परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर के वचन के अनुसार में एक्शन को लेंगे, चंगाई हमारे जीवन में और आपके जीवन में आएगा। हमारा जो परमेश्वर है वो चंगारा परमेश्वर है। याद रहे, धर्मशास्त्र कहता है उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने, उसके लहू बहाने से हम और आप चंगाई को प्राप्त कर लिया है। और आज हम धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया में लोग जो है कोविड-19 उनके जीवन में आया, वो तूफान उनके जीवन में आया, लेकिन उनका जो विश्वास था वो परमेश्वर पर था, उनका जो निगाह था वो परमेश्वर पर था, उनका जो आशा था वो परमेश्वर पर था, और उनका ये चाहत था कि परमेश्वर उनको चंगाई को देगा, और परमेश्वर ने उनको चंगाई को दे दिया। प्यारे भाइयों बहन, आज हमारे और आपके जीवन में किसी भी तरह का तूफान है, किसी भी तरह का आंधी है, हमारा निगाह परमेश्वर पर होना चाहिए, और हमारे जीवन में किसी तरह का संदेह भी नहीं आना चाहिए। हम जानते हैं ये अंत के समय बहुत बुरा समय है, हमारे और आपके लिए बहुत बुरा रहेगा, क्योंकि पहला हमारा जो लोग, जो आसपास के लोग हैं, वो परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा होते हैं। शैतान तो है, वो आया है बर्बाद करने के लिए, हमें और तुम्हें बर्बाद करने। परमेश्वर का जो चुने हुए लोग हैं उनको बर्बाद करने के लिए शैतान आया है, लेकिन हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर पर है, शैतान हमें कुछ भी उखाड़ नहीं सकेगा, क्योंकि शैतान तो ऑलरेडी हारा हुआ है, शैतान तो ऑलरेडी कुचला हुआ है। परमेश्वर विजेता का परमेश्वर है। हम धर्मशास्त्र में से देखेंगे जेम्स चैप्टर 2 वर्सेस 21 से 24 को हम पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 2 वर्सेस 21 से 24 ये हमें बताता है अब्राहम के विषय में। धर्मशास्त्र कहता है, डोंट यू रिमेंबर दैट आवर एंसेस्टर अब्राहम was shown to be right with God by his actions, and he offered his son Isaac on the altar? You see, his faith and his actions work together. जिसे मैंने पहले कहा, फेथ के बारे में जानना इनफ नहीं है। फेथ या विश्वास करना और उसके बाद में एक्शन को लेना बहुत ज़रूरी है। धर्मशास्त्र कहता है, you see his faith and his actions worked together. His actions made his faith complete. His actions made his faith complete. And so it happened just as the scripture says, Abraham believed God and God counted him as righteous because of his faith. He was even called the friend of God. So you see, you are shown to be right with God by what we do and not by faith alone. तो मेरा जो आज का विषय है वो है faith and action. Faith and action. हम सब अब्राहम और उसके पत्नी के विषय में जानते हैं ना। उसके पत्नी 90 ईयर्स के था और अब्राहम 100 ईयर्स के था। तब उनके गोद में एक बच्चा आया और उसका नाम उन्होंने इसहाक को रखा। और जब घर में एक बच्चा हो जाता है तो कितना आनंद घर में आ जाता है, कितना खुशियाँ घर में आ जाता है ना। लोग खुशी में रहते हैं, परिवार खुशी में रहते हैं, माता पिता खुशी में रहते, बच्चा के लिए ये तैयारी करते, वो तैयारी करते, ये खिलाते, वो पिलाते ना। और हम जानते हैं अब्राहम जो था उनके पास बहुत से जानवर थे ना। तो बच्चा शाम को जाता है, बकरी के साथ में खेलता है, भेड़ के साथ में घूमता है ना, नौकर चाकर के साथ में बैठकर बातचीत। तो माता पिता बहुत खुश थे। सब शाम को बच्चे को घुमाने, फार्म घुमाने लेकर जाते ना। तो एक दिन अब्राहम बैठा हुआ है, विश्राम कर रहा है, तो एक आवाज़ आता है। आवाज़ क्या है? अब्राहम, तुम्हारा जो इकलौता पुत्र इसहाक है उसको ले जा मोरिया देश में और बलिदान को कर दे। अगर हमारे और आपके जीवन में ऐसा आवाज़ आए तो क्या करोगे? मैं तो बैठकर सोचना शुरू कर दूंगा, अपने पत्नी से बातचीत करना शुरू कर दूंगा, परिवार से सलाह लेना शुरू कर देंगे ना। बहुत जाएंगे, काउंसलर के पास जाएंगे, उनसे भी सलाह लेना शुरू कर देंगे कि ये आवाज़ परमेश्वर की ओर से आया, इसका मतलब क्या है। अगर कोई हमें सही मतलब बताए तो उसके बाद में हम सेकंड ओपिनियन को लेंगे, थर्ड ओपिनियन को लेंगे, फोर्थ ओपिनियन को लेंगे, जब तक कि कोई ऐसा शब्द ना कह दे जो मुझे अच्छा लगे, जो सूट्स मी ना।
कभी कभी परमेश्वर के जो वचन है उसको इसी प्रकार से लेते हैं। जो परमेश्वर का, हम जानते हैं जो परमेश्वर का जो धर्मशास्त्र में जो वचन लिखा हुआ है वो बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ डिफिकल्टीज नहीं है, बहुत सिंपल है ना। लेकिन कभी कभी हमें वो वचन भाता नहीं है, वो वचन हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या करते हैं, उसको इस प्रकार से हम सोचना शुरू कर देते हैं जिसमें वो वचन हमें सूट करे ना। तो अब्राहम के पास जब ये शब्द आया कि अपना एकलौता पुत्र इसहाक को ले जा और उसको बलिदान कर दे, और जिस देश का नाम परमेश्वर ने दिया अब्राहम के घर से वो लगभग 50-60 माइल के दूर पर है, और उन दिनों में मोटर गाड़ी तो था ही नहीं, हेलीकॉप्टर था नहीं, और नदी के द्वारा वो जा नहीं सकते थे क्योंकि वो भीतरी जो भाग है वैसे जो पगडंडी रास्ता है उसमें में से जाना पड़ता था। तो अब्राहम क्या किया, मेरे तरह आपकी तरह अब्राहम नहीं था। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और तुरंत उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि मुझे क्या क्या लेकर जाना है, क्या तैयारी मुझे करना है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ आया अब्राहम पर कि अब्राहम तू अपना एकलौता बेटा इसहाक को ले जा और बलिदान को कर ले। दूसरा दिन सुबह अब्राहम ने जो बलिदान के लिए हर एक चीज़ को बटोरा, अपने 2 नौकर को भी लिया, गधा में सब चीज़ लाद दिया, जाने के लिए आने के लिए अपने भोजन पानी को भी तैयार किया, और वो चल पड़ा। और रास्ता में जाता है, पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन भी बीत गया, तीसरा दिन आता है, अब वो मोराया देश के करीब में पहुंचता है। तो मेरे ख्याल से ये आता है कि शैतान भी वहाँ पर आया होगा। आपको याद रहे प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात फास्टिंग किया और उसके बाद में शैतान आया उसको भरमाने के लिए। तो अवश्य अब्राहम को भी शैतान नहीं छोड़ा होगा। अब्राहम से ये कहा होगा, फुसफुसाया होगा उसके कान में कि अब्राहम तू पागल है, तू क्या कर रहा है, एकलौता पुत्र, ये उम्र 100 ईयर्स में तुझे ये पुत्र मिला है, तू उसको बलिदान करने जा रहा है। तूने परमेश्वर के वचन को गलत रूप से सुना होगा। लौट जा अपने घर, फिर से बैठकर सुन कि उसका मतलब क्या है। क्या तू सोचता है क्या तेरा बीबी तुझ पर खुश रहेगा? तू आज अपने बेटे को बलिदान करा है। तुम जानते हो गांव के लोग, शहर के लोग तुझे एक हत्यारा कहेंगे, यू विल बी अ मर्डरर। ये सब आवाज अब्राहम के कान में आया होगा। लेकिन अब्राहम एक विश्वास योग का व्यक्ति था, उनका भरोसा बिल्कुल परमेश्वर पर था। जो आवाज आया उसे कान में धक्का मारा और वापस लौटकर चला गया। अब्राहम ने बिल्कुल ये आवाज पर कुछ ध्यान भी नहीं दिया, शैतान की आवाज पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा किया और परमेश्वर जो चाहा वही किया। प्यारे भाई बहन, आज हमारा और आपके जीवन में बहुत से ऐसे आवाज को आता होगा। हम कुछ परमेश्वर के प्रति सोचते हैं करने के लिए, लेकिन ये जो आवाज आते हैं, हमारा जो मार्ग है उसमें से हमको भटका देते हैं। हम घूम जाते हैं, हम इस तरफ मोड़ लेते हैं, हम उस तरफ मोड़ लेते हैं, हम इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। प्यारे भाई बहन, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करेंगे। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करेंगे तो शायद हमारे जीवन में चंगाई भी नहीं आएगा, हमारे जीवन में सफलता भी नहीं आएगा, हमारे जीवन में आशीष भी नहीं आएगा। प्यारे भाई बहन, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए, हम एक अब्राहम की नाई अपने जीवन को व्यतीत करें। जिस प्रकार से अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, अपने कदम को बढ़ाया और जो कुछ परमेश्वर ने चाहा उनको बिल्कुल करने के लिए तैयार हुआ, ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। अब्राहम बढ़ते गया उस देश की ओर, और फिर एक समय आया तो उसके बेटा इसहाक ने अब्राहम से एक सवाल को किया। कहता है, डैडी, पिता, क्या बेटा, क्या बात है? इसहाक कहता है, पिताजी, हमारे पास लकड़ी है, हमारे पास आग जलाने की सब चीज़ है, हमारे पास भोजन है, लेकिन ओम बलि चढ़ाने के लिए हमारे पास भेड़ा कहाँ है? वो इज द शीप। अब्राहम एक ही शब्द कहता है,
एक ही बात कहता है, परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर उपाय करेगा। अब्राहम ने नहीं कहा कि तू है, अब्राहम निराश भी नहीं हुआ होगा। यहाँ पे ये दिखाता है कि अब्राहम अपने परमेश्वर से सबसे उत्तम प्रेम किया। संसार की चीज़, अपने परिवार को भूलकर उनका निगाह केवल परमेश्वर पर था। उनके परिवार में 3 लोग हुआ, अब्राहम, उसके पत्नी, उसके बेटा, और खुशहाली का परिवार था। खुशी आनंद में वे अपने समय को बिताते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द आया कि अब्राहम तू अपने एकलौता पुत्र को बलिदान कर दे। और परमेश्वर से बिना सवाल किए, परमेश्वर से बिना कुछ कहे, अब्राहम जो परमेश्वर का आज्ञा था उसका पालन किया। आज एक परमेश्वर की आवाज़ हमारे जीवन में आता है तो 100 सवाल हमारे जीवन में आ जाता है। क्यों ऐसे, क्यों वैसे, क्यों मैं, कि ये, क्यों वो, क्यों ना, बहुत क्यों हो जाता है। लेकिन अब्राहम की तरह हम अपने जीवन को व्यतीत करें तो अब्राहम जाता है, कहता है परमेश्वर उपाय करेगा। और वो उस जगह पर भी आता है, अब्राहम उनके बेटा दोनों मिलकर वो वेदी को सजा देते हैं, तैयार कर देते हैं। और फिर तुरंत अब्राहम अपने बेटे को बांध कर उस वेदी में रख देता है और तैयार हो जाता है उसको बलि चढ़ाने के लिए। जैसे वो तैयार होता है अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए, ऊपर से आवाज आता है, परमेश्वर कहता है रुक जा, भेड़ वहां पर है, उसको ला और बलि चढ़ा दे। ये वचन हमको ये दिखाता है कि परमेश्वर के वचन पर कितना आज्ञाकारी अब्राहम हुआ। बिल्कुल परमेश्वर के वचन को वो सुनते गया। अब्राहम ने ये प्रूव किया कि संसार में कुछ भी हो, कितना करीबी, कितना दूर, कितना प्यारा, कैसा भी चीज़ है, परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आज हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर को हम प्रथम स्थान देंगे, परमेश्वर को दर्जा को देंगे कि सबसे पहला वो है, गॉड इज फर्स्ट, तब फिर उसके बाद में और कुछ है, आपके जीवन एक बदला हुआ जीवन होगा। प्यारे भाई और बहन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आज आप अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया है, परमेश्वर की आवाज़ को हमने नहीं सुना है अच्छी तरह से, परमेश्वर जो हमसे कहता है वो हमने नहीं किया है, तो आज वो समय है, आज वो समय है हम अपने आप को देखें, अपने आप को संभालें, अपने आप को उस लायक बनाएं कि जब प्रभु यीशु मसीह कुछ कहे हमसे, परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा कुछ कहे, तो हम उसको पालन करें। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर बहुत महान है। इस समय हम कोविड-19 के बीच में से गुजर रहे हैं। हम में से कितने लोग हैं परमेश्वर के ओर देखने के बजाय हम कोविड-19 की ओर देखना शुरू कर दिए हैं। मैं भी हूँ, मैं भी देखता हूँ। एक समय था मैं एक चार्ट बना कर रखा था कि ये इतना लंबा बढ़ा है, दूसरा दिन इतना लंबा बढ़ा है, फिर इतना लंबा बढ़ा है, फिर मैं उसको बंद कर दिया। लेकिन ये जो कोविड-19 है पूरा दुनिया में छाया हुआ है, लेकिन उससे बड़ा हमारा परमेश्वर है, उससे बड़ा हमारा सृजनहारा है ना, उससे बड़ा हमारा सृजनहारा है। हम जानते हैं, इवन दो वी वॉक थ्रू द वैली ऑफ डेथ, दैट इज कोविड-19, नो वन थिंग, आवर गॉड इज विद अस, आवर गॉड इज आवर प्रोवाइडर। बहुत से लोग नौकरी को खो दिए हैं, बहुत से लोग खोए हुए हैं। Our God is our peacemaker. Our God is our Prince of Peace. बहुत से लोग बीमार हुए, कोविड-19 के द्वारा बीमार हुए। Our God is our healer. Amen. कितना लोग आज चंगाई प्राप्त कर ली से ना, कितना लोग आज चंगाई प्राप्त कर ली से, and we thank God for that. और उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस बीमारी में से गुजरा है, क्योंकि हम जानते हैं उनका जो निगाह था परमेश्वर पर बना हुआ था। उनका निगाह बीमारी की ओर नहीं था। बीमारी आया उनके शरीर में, उनके जीवन में, उनके दिमाग में, उनके ख्याल में धक्का मार कर लौट गया ना, विजेता को नहीं प्राप्त कर सका। विजेता केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से है, और वो विजेता चंगाई का विजेता हमारे जीवन में था ना। आवर गॉड इज एवरीवेयर,
एंड ही नोज अबाउट एवरीथिंग ना। शायद हम सोचता होगा, ओ हमारे घर में खाली 2 जने या 3 जने और सब लोग उधर उधर है ना, अपन अपन घर पे है, अपन काम करे, हमें कोई कॉल नहीं करी से, हमसे कोई बात नहीं करी से। आप घबराए नहीं। हम लोग अगर कॉल करा, हम लोग खाली पूछेगा, भैया बहनी कैसे है, आपके हाल चाल कैसे, सब चीज़ राइट है, खाना पानी ठीक है। लेकिन देखभाल करने वाला परमेश्वर है। ही इज़ आवर प्रोवाइडर, ही इज़ आवर सोर्स ऑफ एवरीथिंग। जिस किसी चीज़ की आपकी ज़रूरत है, किसी चीज़ की आपकी मांग है, परमेश्वर को बताए, क्योंकि हमारा परमेश्वर भरोसा योग्य परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सच्चा है। हमारा परमेश्वर जो वादा हमसे आपसे किया है उसको पूरा करेगा। हम लोग बहुत प्रॉमिस करें अपन फ्रेंड्स है ना, आज प्रॉमिस करें, बयान उस प्रॉमिस के तोड़ देवे ना, भूल जाए उस प्रॉमिस के बारे में। लेकिन हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है। परमेश्वर जितना प्रॉमिस किया है, हर एक प्रॉमिस को वो पूरा करके रहेगा। ऐसा परमेश्वर की हम सेवा करते, ऐसा परमेश्वर की हम जय जयकार करते, ऐसा परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। चाहे कोविड-19 हो, चाहे बुखार हो, चाहे खांसी हो, चाहे कुछ भी आपके जीवन में हो, हमारा परमेश्वर चंगारा परमेश्वर है। और जिस प्रकार से पतरस भरोसा करके परमेश्वर पर चला, जिस प्रकार से अब्राहम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करके चला, इसी प्रकार से हम और आप परमेश्वर के वचन पे भरोसा करके चलेंगे तो हमारे जीवन में अवश्य उन्नति होगा, अवश्य शांति आएगा, अवश्य चंगाई आएगा, अवश्य हर एक चीज़ से भरपूर रहेगा। हम धन्यवाद देते हैं आपको इस समय के लिए जिसे आपने परमेश्वर के वचन को सुना, और हम जानते हैं परमेश्वर के वचन अवश्य आपके छुआ होगा, आपके परिवार में चंगाई आएगा, आपके जीवन में चंगाई आएगा। क्यों ना हम अपने आँख को बंद कर ले और दुआ के साथ में आज की सभा को समाप्त करेंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, पिता परमेश्वर आज की सभा के लिए, पिता परमेश्वर, और जितने लोग पिता परमेश्वर इस माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर आपके वचन को सुना है पिता परमेश्वर, हम जानते हैं पिता परमेश्वर ये तेरा वचन है पिता परमेश्वर, ये सच्चा वचन है पिता परमेश्वर, और ये कार्य रूप करने वाला वचन है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जितने लोग पिता परमेश्वर जिसके पास कुछ मांग है पिता परमेश्वर, जो बीमार में है पिता परमेश्वर, जो दुख में है पिता परमेश्वर, जिसके जीवन में कुछ आवश्यकता है पिता परमेश्वर, जो नौकरी के तलाश में है पिता परमेश्वर, जिसके जीवन में शांति नहीं है पिता परमेश्वर, तू उनका परमेश्वर है, तू उनका खुदा है पिता परमेश्वर, और तू उनके मांगों को पूरा करेगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज बाकी का दिन पिता परमेश्वर जिसे लोग अपने परिवार के साथ में बिताएंगे, जो कुछ भी करेंगे सभी पर आपके आशीष रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते टाइस एंड ऑफरिंग्स के लिए पिता परमेश्वर, उस पर भी आपके आशीष रहे पिता परमेश्वर। जितने लोग देंगे पिता परमेश्वर, जितने लोग ड्राइव करके आएंगे, सभी पर आपके आशीष रहे पिता परमेश्वर। इस दुआ को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से हम चाहते हैं, आमीन।